कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। किसानों के साथ तीसरे दौर की बातचीत जो कल हुई वो तो बेनतीजा रही। अब कल चौथे दौर की बैठक होगी। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। उन्होंने कहा कि इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। बैठक जो कल की यहाँ पर रही थी, कई घंटों तक चली, वो पूरी तरह से बेनतीजा रही। जो प्रेजेंटेशन के तौर पर सरकार की ओर से ये समझाने के प्रयास यहाँ पर किसानों को किए गए कि जो कुछ हो रहा है आपके हित के लिए हो रहा है, उससे किसान संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। और इसी बीच देखिए, सियासत भी लगातार जारी है। वीके सिंह का यही कहना कि उन्हें किसान नहीं नजर आते हैं। ये लोग कौन है, अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। आखिर फिर ये तमाम लोग, ये संख्या बल उन्हें क्या समझ में आता है। सियासत इस बात को लेकर भी जारी है कि आपसी जो कहीं ना कहीं खींचतान है वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में चल रही है। लेकिन समाधान की बात जब आती है तो उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है। दिल्ली नोएडा की भी बात करते हैं, जहां पर आने जाने वालों को आज काफी दिक्कत देखी हो सकती है। चिल्ला बॉर्डर और नोएडा लिंक रोड को बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। हरियाणा से लगे छोटे बॉर्डर्स जो हैं वो भी बंद किए गए हैं। सिंगू बॉर्डर तो अब भी बंद है ही। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है दिल्ली की, उसकी ओर से ये एडवाइजरी एक तरह से यहाँ जारी कर दी गई है और ये बताया गया है कि जो दिल्ली नोएडा के तमाम रास्ते हैं वो यहां पर बंद रहने वाले हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज जब 7वां दिन है किसान आंदोलन का, तो आज ये आंदोलन और तेज होने वाला है। पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर्स रवाना होंगे। पंजाब हरियाणा की पंचायतों ने अपील यहां पर की है कि हर किसान परिवार का एक सदस्य जो है वो यहां से निकलकर दिल्ली जाए। मेवात के किसान जो हैं वो आज दिल्ली कूच करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जतिन गोस्वामी दिल्ली यूपी बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं और ललित मोहन भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ललित मोहन का रुख करते हैं जो चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त है। ललित, 7वां दिन है, आज आक्रोश बढ़ता हुआ चिल्ला बॉर्डर को बंद किया गया है। अभी तस्वीरें वहां पर कैसी आ रही हैं, क्या परेशानी लोगों को हो रही है? जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले वही तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से किसान कल रात से यहाँ ठंड में, किस तरीके की कड़ाके की जो ठंड थी उसमें यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सब यहाँ किसान हैं, दूर दराज से आए हुए लोग हैं। हालांकि हरियाणा के सीएम जो खट्टर साहब हैं वो जरूर ये कहें कि उनको किसान नजर नहीं आते। किसानों के बीच में असामाजिक लोग नजर आते हैं, चाहे वीके सिंह हो, जिस तरीके से वो कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप इन दृश्यों में खुद देख सकते हैं। और यहाँ जो बैठे हुए किसान हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि जो कल दिल्ली के अंदर जो वार्ता विफल हुई है, अगर कानून को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, साल भर तक बैठे रहेंगे। ट्रैक्टरों में अपना खाना लेके आए हैं, यही रात में बनाया इन्होंने, अलाव जला के किस तरीके से तमाम किसानों से जो आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी जी बिल्कुल, जी जी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से कल वार्ता विफल हो गई है, अब क्या एक्शन रहेगा किसान? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, किसान जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है। और सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहीं धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे पास सब व्यवस्था है, राशन सब लोग लेके आए हैं, रात को यहीं सोए हैं सभी लोग, हजारों कार्यकर्ता यहाँ है। किसान का कोई शौक थोड़े ही है जो हम लोग यहाँ सड़कों पर पड़े हुए हैं। अब प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, मोदी जी को, देश का किसान परेशान है, सड़कों पर है, वो बनारस में दीपोत्सव मना रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतने अच्छे होते तो उनके भी बच्चे होते। 18 साल पे जसोदा बेन को छोड़ दिया, न सुहागिन रखा न विधवा रखा। उसी तरीके से देश को भी ऐसा कर दिया है, न सुहागिन है न विधवा है। ये बताइए, देखिए गाजियाबाद में जो वीके सिंह साहब हैं उनका ये कहना है कि उनको भी किसान नजर नहीं आते हैं। इसमें आधे से ज्यादा लोग जो है वो किसान है ही नहीं। और हरियाणा के जो सीएम है उनका भी ये कहना है कि किसान नहीं, असामाजिक लोग ज्यादा हैं। आप क्या कहें? मैं ये कह रहा हूँ, उन लोगों को जो ये लोग बैठे हैं सत्ता में, या तो हम किसान आतंकवादी नजर आता है, या कोई कांग्रेसी, कोई कहता है कि हम खालिस्तानी, हम प्योर किसान हैं। अब ये बता दें दोबारा आप हम कि हम आज से सन 2010 में जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस कह रहे हैं हमारे लिए, सन 2010 में भट्टा पारसो और जिकरपुर कांड हुआ। सन 1854 का एक्ट हम लोगों ने बदलवाया।
वही किसान है। न हम कांग्रेसी है, न बीजेपी है, न बिल्कुल, सपा है, किसी न बसपा राजनीतिक है। पार्टी हम से केवल कोई किसान लेना हैं। देना नहीं हमारे है। एक यहाँ को पर वापस तमाम ले लें। किसानों का एक बार बार सर का यही जो- कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। हमारे ऊपर बार बार ये आरोप लगाना कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये बड़ा ताज्जुब वाली बात हो जाती है। हमारे साथ जतिन गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से, उनका भी रुख करते हैं। जतिन, फिर से वही तस्वीरें आई थी, किसान आगे बढ़ते हुए बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, कोशिश फिर से की जा रही थी यहाँ पर। अभी किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, अभी माहौल शांतिपूर्ण है लेकिन संवेदनशील है। आपने बिल्कुल सही कहा, फिर से वही तस्वीरें आई थी और माहौल वैसा ही हो गया था। लेकिन निश्चित है यहाँ जो जवान हैं उन्होंने पूरा जो मोर्चा है वो संभाल लिया है और बॉर्डर पर आप यहाँ किसानों को देखेंगे तो इनका जो जमावड़ा है वो यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। और सीधे तौर पर अगर उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं तो वो क्या कहते हैं ये यहाँ कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। ये बताइए, थोड़ी देर पहले आप लोग फिर से बैरिकेड पर चढ़ गए थे, क्या चल रहा है आज? तगड़ी खूब भीड़ भाड़ जी, खूब तगड़ी भीड़ भाड़। क्योंकि पहली वार्ता भी कल सफल नहीं हो पाई, तो अब आगे की रणनीति क्या बताइए आप? आगे कितना भी टाइम लग जाए, तो कितना भी टाइम लग जाए ये कह रहे हैं। जहां ये मौजूद हैं, देखिए यहाँ पर बकायदा लिखा हुआ है कि धारा 144 यहाँ पुलिस की लागू है। उस तरफ की तस्वीर बैरिकेड के, उस तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए जो सभी एजेंसियों के जवान है, सीआईएसएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस के जवान, वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हैं। और इनसे फिर आगे की जी पूछ लेते हैं कि क्या तमाम जो चल रहा है आज, कितनी संख्या में आप लोग कहाँ से आए हैं और एक जत्था आया है? देखिए, संख्या का जहां तक मामला है, ये हिंदुस्तान में ज्यादातर किसान हैं। अगर सरकार इसी तरीके से मामले को लटकाएगी ना तो सरकार का तो जाना तय है, लेकिन इस मामले को टिकैत साहब ठंडे बस्ते में नहीं छोड़ेंगे। सरकार अपने होश में आ जाए। आज फिर बैरिकेड पे आप लोग चढ़ गए थे? हाँ, वो तो चढ़ेंगे, वो चढ़ेंगे, चढ़ना जारी रहेगा। हाँ, गलत फहमी में जो सरकार पड़ी है ना, ये शासन का आतंकवाद है। सबसे बड़ा आतंकी इस वक्त भारत सरकार। जो लोग ये कह रहे हैं कि आपके बीच में कुछ असामाजिक तत्व भी हैं, कुछ लोग किसान नहीं, कुछ नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो सरकार की संस्थाएं क्या कर रही हैं? असामाजिक तत्व को छांटे ना, उनको ले जाएं सलाखों के पीछे और असामाजिक तत्व के नाम पर किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास न करें सरकारें। ये खुद आतंकवादी हैं, किसानों की जायज बात नहीं मान रही हैं। तो आप सुन सकते हैं कि जो सरकार के जो मंत्रियों की तरफ से बयान आ रहे हैं उसको लेकर भी किसान किस तरह से अपना गुस्सा रोष जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ललित का एक बार रुख यहाँ पर करेंगे। जतिन, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। ललित, जब आप वहां पर उनसे बात करते हैं आक्रोश साफ समझ में आता है, लेकिन ये सवाल जरा आप उनसे पूछिए, जब हर बॉर्डर इस तरह से बंद होता चला जाएगा, बैरिकेड्स लगाने पड़ेंगे, तो वो तमाम लोग जिनकी आवाजाही बाधित हो रही है, जिसको बहुत इमरजेंसी है, जरूरत है, अगर उन लोगों पर असर पड़ेगा तो फिर क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर इस तरीके से कोई इमरजेंसी आती है तो ये सवाल हम किसानों से ही पूछते हैं और जो किसान नेता हैं उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब कि अगर यहाँ कोई इमरजेंसी आती है, जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर बंद होते हुए चले आ रहे हैं, पूरी दिल्ली को किसानों ने सील कर ही दिया है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, ऐसे में किसी आदमी को जाना हो तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? हमने कब रोका है? हमने नहीं रोका है। हमने ना बैरिकेडिंग लगाई है, ना हमने कोई ये रोक रहे हैं। हमने तो कह दिया खोल दीजिए, बैरियर सरकारी है, हम पे कोई बैरियर नहीं है। और सुनो, इंसान है, इंसानियत है, किसान अन्नदाता है और रहम का सबसे बड़ा दानी है। हम कह रहे खोल दीजिए ना। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग किया हुआ है और अब्बा ये फैलाई हुई है, हम लोग संसद गिरने जा रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ अब्बा है। हम लोग शांति से रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, जंतर मंतर जाना चाहते हैं, हम लोग रामलीला मैदान पे शांति से प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती यही रोका है। जब तक ये लोग यहाँ पे आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं करेंगे, या फिर हमारी दूसरी मांग ये है कि माननीय मोदी जी को ये कहते हैं कि हमने जगह दे दी बुराड़ी में। बुराड़ी नहीं आएंगे, बुराड़ी इन्होंने आंशिक रूप से जेल बना रखी है, उसमें मात्र निकलने के 2 गेट हैं। खुली जेल है भाई साहब, वहाँ में 2 गेट है, आपने देखा है, खुली जेल है। उस जेल में हम नहीं जाना चाहेंगे जहाँ हमारा आंदोलन कैप्चर हो जाए। हमें कोई भजन कीर्तन करे, हम कोई निरंकारी है क्या? हम किसान के, हमें केवल हमने आंदोलन करना है और आंदोलन नहीं करना है। हमें केवल ये समझा दे लोग कि ये हमारा इसमें हित क्या है।
आज क्या महीना हो गया इस बिल को पास हुए? क्या चलिए ठीक बीजेपी वाले है, ये किसानों का कहना है कि बैरिकेडिंग तो पुलिस की ओर से की गई है, लेकिन की क्यों गई है? क्योंकि जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ताकि जो स्थिति है नियंत्रण में रखी जाए। इसी वजह से प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन इससे जो परेशानी हो रही है वो भी सबके सामने, और किसानों की परेशानी को भी झुटलाया यहाँ पर नहीं जा सकता है। देखिए हमारे साथ आशीष सिन्हा इस वक्त सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, यहाँ पर जो तमाम किसान जो हैं उनसे बात हो रही है, तो बार बार उनका ये कहना है कि हम तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें करने दिया जाए, हमारी मांगे मान ली जाए। सिंघू बॉर्डर की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ हो रहा है? क्या जो कल बैठक हुई थी उसको लेकर बातचीत हुई है आपस में? अभी फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, सिंघू बॉर्डर पर इस समय मैं मौजूद हूं और जो किसान भाई हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। साफ कहना है कि सरकार से जो भी बातचीत चल रही है, पहले दौर की बातचीत फिलहाल विफल रही है। कल जो दोपहर 12 बजे बातचीत है उसी पर इनकी निगाहें हैं और उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी तय होगी कि आगे क्या किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर इस समय जो किसान हैं वो फिलहाल अभी शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन उम्मीदें इस बात पर ज्यादा हैं कि कल की जो मीटिंग है उसमें क्या होगा, क्या उनकी जो बात है वो मानी जाएगी। एमएसपी को लेकर जो लगातार ये आवाज उठा रहे हैं, क्या सरकार उस बात को मानेगी? यही वजह है कि फिलहाल अभी यहाँ पर ये जो किसान भाई हैं वो बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सरकार के साथ होने वाली मीटिंग का, और उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। बिल्कुल आशीष, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जब शांतिपूर्ण ढंग से ही प्रदर्शन करना है तो एक जगह पहुंचकर, जिससे कि ना बाकी लोगों को समस्या हो और उसी के साथ साथ किसानों की मांगों को यहां पर सरकार ठीक से सुन सके और वही कर सके जो वाकई में सही यहां पर लगता है किसानों के हित के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी और तस्वीर